हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा मसल का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो थाइस का ही है। और जितने बड़े मसल को आप लोग ट्रेन करोगे ना, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। और शाम के 5 बज रहे और हमारे व्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है। ये बारिश आ रही है देखो यार, और धूप। सवेरे से बाहर ही था, मीटिंग्स चल रही थी, अभी आ रहा हूँ घर पे। ऑलमोस्ट 5 बज रहे। तो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सवेरे से घर में नहीं था मैं, क्या करें तुम लोग? फोन में थे। बर्थडे हो गया अभी तुम्हारा? हाँ, तो क्या खाते? कुरकुरे। सवेरे से बाहर ही था, अभी आया हूँ घर पे। तो पहले तो कुछ खाता हूँ यार, फिर बाद में जो भी है बाद में करेंगे। मैंने अपना खाना तो खा लिया, मगर शाम के लिए कुछ बन रहा है स्पेशल, और वो अम्मी बना रहे। तो देखते हैं क्या बना रहे हैं वो। क्या बना रहे हैं अम्मी? चिकन तंदूरी बना। चिकन तंदूरी? ये तो सिर्फ मगर लेग है, स्पेशल लेग, फुल लेग। स्पेशल लेग, सिर्फ स्पेशल लेग का बना रहे। तो ये क्या मसाला कर देखते हैं अभी ये कैसी बनती है। फिर अभी मैं जाता हूँ, पहले बकरों को खाना रखता हूँ। बस सवेरे 7 बजे आया था, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। तो पहले इनको दाना रखता हूँ और फिर देखते हैं। मैं कब बुलाया तुम्हारे को? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। आ जाओ अंदर, आ जाओ। सवेरे जल्दी जल्दी घर से निकल गया था, उस वजह से वर्कआउट हो ही नहीं पाया था। तो सबसे पहले तो अभी वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट करने के पहले, जैसे कि आप लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं और ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद जो एनर्जी आती है ना, वो क्या बताओ आपको। वैसे भी गुड न्यूज़ आ रही है कि जिम्स बहुत जल्द ओपन होने वाले, और जिम्स ओपन हो जाएंगे तो उससे बढ़िया ही बात क्या होगी। एक बार जिम ओपन हो जाए बस, फिर बैक टू नॉर्मल पहुंच जाएंगे हम लोग, और वर्कआउट करेंगे हमारा फटाफट से स्टार्ट, जो हम लोग फुल पावर के साथ करते थे। और फटाफट से जो वेट पुट ऑन हुआ है वो वेट भी रिड्यूस कर देंगे फिर हम लोग। अभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ और वर्कआउट के टाइम मिलता है, और वर्कआउट में क्या क्या करना चाहिए बेसिक वो बताता हूँ आपको। तो मैं आज का जो वीडियो है ना, आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो वर्कआउट में स्टार्ट कर रहा हूँ, और वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले मैं कर रहा हूँ बैंड से स्ट्रेचिंग। हमेशा बताया कि वर्कआउट करने के पहले पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग करो, और पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग करने के पीछे का मतलब ये होता है कि आप मसल को साइन दे रहे हो कि आप कुछ एक्सट्रीम करने जाने वाले हो। मसल को पूरा ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है एल्बोज में, चेस्ट में। तो मसल है ना जो रेडी हो जाता है कोई भी चीज़ के लिए। अगर आप डायरेक्ट जाओगे और वेट लिफ्ट करोगे तो मसल को शॉक लगता है और उससे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले वार्म अप, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स एटलीस्ट। तो क्या करना है आपको स्ट्रेचेस में, ये रबर को लेना है ऐसे, और इसको 10 मरतबा 10 टाइम ऐसे खींचो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार हो गया। उसके बाद इसको पीछे लो अपनी कमर के, ये यहाँ पकड़ो, ये यहाँ पकड़ो, ये चेस्ट को, बैक को आर्च करो, बैक ऐसी आर्च करो, ये ऐसा पकड़ो, और ये जो हाथ है ये हिस्सा जो है वो यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ। फिर ये जो चेस्ट को ऊपर करके बैक आर्च करके इसको इधर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 चीज हो गई। इसके बाद हम लोग ये जो बैंड है इसको ऐसा पकड़ेंगे। अभी और 10 बार करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। तो ये 10 मरतबा हो गया। उसके बाद ये हिस्से को पैर में पकड़ो, यहाँ पैर में पकड़ो, इसको अपने हाइट के हिसाब से, इसको अपने हिसाब से, इसको हाथ में लपेट के, जो हम लोग शोल्डर प्रेस मारते हैं ना वैसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हाथ का हो गया। फिर ये हाथ में सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 हो गया। इससे क्या होता है, ये सारे जो जॉइंट्स के मसल है ना, ये वाले, ये वाला, यहाँ का डेल्टराइड, ये सारे मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर से वैसा ही पकड़ना है इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 मरतबा हो गया। साइड रेजेस हो गए। अभी फ्रंट रेजेस 10 मरतबा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी चेस्ट के लिए करेंगे हम लोग। ये इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे हिसाब से ये चीज़ है। अगर और कोई एक्सपर्ट, आप उनको जानते हो या आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से करो। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेचेस करता हूँ, और ये स्ट्रेचेस भी मैंने लास्ट 1 ईयर से करना शुरू किया हूँ, क्योंकि मैं भी विदाउट स्ट्रेचेस के पहले, विदाउट वार्म अप के वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता था। मगर मुझे इंजरी हुई थी इस वाले शोल्डर में। इंजरी ने से नॉर्मल इंजरी थी, वो कोई ऑपरेशन वगैरह की नौबत नहीं आई। मुझे वो फिजियो ने बोला कि आप ये वाले स्ट्रेचेस करते जाओ आपके वर्कआउट के पहले, क्योंकि जो इंजरी मुझे हुई थी वही एक बेसिक इंजरी होती है जो लोग वर्कआउट करते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने वर्कआउट, जब आप स्टार्ट करते हो तब बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। डायरेक्ट वर्कआउट कभी भी स्टार्ट मत करना। अभी हम लोग करेंगे स्क्वाट्स और पुशअप्स। आप कोई वर्कआउट मत करो घर में भले ही, मगर स्क्वाट्स और पुशअप्स, ये दो वर्कआउट को और ये स्ट्रेचेस को अपने एक लाइफ टाइम, एक बोलते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। स्क्वाट्स पहले मारना है या पुशअप्स, तो सबसे पहले मारो आप स्क्वाट्स। स्क्वाट्स मारते हैं हम लोग थाइस के लिए। और आप जान लो, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, जो लोग नए बॉडी बनाते हैं ना, वो लोग हमेशा फोकस करते हैं अपर बॉडी पे, लोअर बॉडी को ध्यान नहीं देते। मगर कभी भी याद रखना, हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा मसल का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो थाइस का ही है। और जितने बड़े मसल को आप लोग ट्रेन करोगे ना, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जब आप आपके लेग्स को ट्रेन करते हो। तो लेग्स को ट्रेन करना है, और घर में ट्रेन कैसे करना है? स्क्वाट से। तो आप स्क्वाट्स करो 10 रेपिटेशन का, ओनली 2 सेट्स। मैं करूंगा 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स। स्क्वाट्स कैसे करना है? मेरी बात करूंगा, मेरे को शॉर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और आपने ये टी शर्ट देखी होगी, मुझे हमेशा ये टी शर्ट में देखा होगा वर्कआउट करते हैं। मेरा फेवरेट टी शर्ट है ये वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये टी शर्ट में अपनी बॉडी अपीलिंग लगती है। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूं कि यही टी शर्ट पहनूं। तो मैं आपको स्क्वाट्स बता दूं कैसे करना है। सबसे पहले तो डिस्टेंस देख लो आप, ये डिस्टेंस है। अभी वहां से इतने दूर से दिखेगा या नहीं, आप लोग जूम करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। ये नॉर्मल, ये बेसिक चीज है। ऐसे करो,
ये जो है ना, ये इस चीज को हमेशा आर्च रखना है, बैक को हमेशा आर्च रखना है, आर्च। तो ये आर्च रख के आपने, मैं आपको फ्रंट से बताता हूं पहले। 1, जितना नीचे जा सकते हो उतना। 2, बस इतना ही। 3, 4, 5, अभी साइड से निकालो। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गए मेरे 15 रेपिटेशन। आप लोग 5 से 10 से स्टार्ट कीजिए, फर्क पड़ेगा, और धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। ये तो हो गई स्क्वाट्स की बात। अब बताता हूं आपको पुशअप्स के लिए। सबसे पहले तो अगर आप लोग पुशअप्स कर रहे हो, तो आप लोग बिगनर हो, तो बिगनर के लिए मैं बताता हूँ पुशअप्स कैसे करना है। जैसा 3 साल पहले जब मैंने वर्कआउट शुरू किया तो मुझे हार्डली 1 पुशअप्स भी नहीं जाता था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप नी के सपोर्ट से पुशअप किया करो, तो मैं वो बता रहा हूँ, वो आप लोग करो जिसे पुशअप्स नहीं आते। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपके बॉडी को हैबिट होगी। तो क्या करना है, आपने आपके नी पे आना है बस, और इसको हमेशा आर्च रखना है। बैक शुड बी आर्च एवरी टाइम। फिर इसको अपने हिसाब से 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितने रेपिटेशन आप मार सकते हो मारो, मगर बैक आर्च होनी चाहिए और नहीं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो तरीका था उन लोगों के लिए था जो बिगनर्स है और जिनका वेट ज्यादा है। ये तरीका उनके लिए। आप ऐसे 5-6 रेपिटेशन के 3 सेट 2 सेट मारो, हैबिट होने तक के। और अगर आप बिना नी के सपोर्ट के मार रहे हो तो उससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो उसे कैसे मारे, उसे मारे प्रॉपर तरीके से। ये बैक हमेशा आर्च होनी चाहिए और स्कैपुला जो है वो हमेशा जॉइंट होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 10, 12, 8 जितने भी जाते हैं वैसे 3 सेट मारो। स्क्वाट्स के 3 और पुशअप्स के 3। ये तो हो गई स्क्वाट्स और पुशअप्स की बातें। अगर आपके पास डंबल है तो आप कर सकते हो शोल्डर का वर्कआउट, फिर उसके बाद लैट का वर्कआउट आप ये कर सकते हो, बैक के लिए वर्कआउट कर सकते हो। मगर मैं अभी सिर्फ शोल्डर के लिए करूँगा और वो बताऊँगा आपको, और इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए तो बाकी वर्कआउट भी दिखाऊंगा। मगर पहले आप ये देख लो तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये है मेरे डंबल्स जिससे मैं करूँगा शोल्डर की वर्कआउट। तो पहले तो शोल्डर प्रेस, इसमें भी आपको फुट डिस्टेंस मैनेज करना है, बैक आर्च रखनी है हमेशा, और ये जो वेट है इसको ऐसे होल्ड करना है, ना कि ऐसे। दिस इज द रॉन्ग वे। अभी बहुत लोग बोलेंगे हम तो ऐसे ही करते हैं, मगर मुझे जिसने सिखाया है उसने बोला है कि ये गलत तरीका और ये तरीका सही है। तो मैं ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे करो और फर्क देखना। तो ऐसे करना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये था शोल्डर प्रेस। तो ये था मेरे तरीके से मेरा बेसिक वर्कआउट जो मुझे मदद करता है अपने मसल की मेमोरी को लाइव रखने के लिए। अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। इंस्टाग्राम आईडी है MOHSINMKKHAAN खान। इस पे आप मुझे डीएम करो, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। अब मेरा वर्कआउट तो हो गया, अब चाहिए प्रोटीन। और प्रोटीन क्या खाऊंगा मैं वो देखो। तो ये बन रही है हमारी तंदूरी
हम ये तंदूरी ही खाएंगे आज हमारी डाइट में। डाइट में क्या खाना होता है? प्रोटीन ही बॉडी में डालना होता है ना, तो प्रोटीन किस जरिए से डालना है अंदर वो आप पे होता है। और हमको तो डाइट के बारे में सारी चीज़ें पता ही है, तो अपने आप को क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए उसकी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो ये है मेरा दिन का लास्ट मील, प्रोटीन तंदूरी के थ्रू, माय प्रोटीन। आप बोलोगे कि ये खाने से क्या होगा, यही तो प्रोटीन है, इसी से तो सारी चीज़ें मिलती है। इसके साथ थोड़े चावल भी खाऊंगा मैं, थोड़ी राइस भी खाऊंगा। तो नॉलेज इज पावर। तो मैं खाता हूँ ये प्रोटीन, आप लोग भी खाइए हेल्दी खाना। और इस वीडियो को यही ख़त्म करते। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता।